हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के बीच एक मुद्दे पे बात कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। और ना शासन प्रशासन और ना कोर्ट का इसमें अभी तक कोई फाइनल डिसीजन आया है। तो मैं देख रही हूँ कि जो केतन लाल वाला जो मामला था, वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। इसमें कुछ लोगों का कहना है, जो प्रताप नगर के साइड के लोग हैं, उनका कहना है कि लड़की के पक्ष से भी कार्रवाई होनी चाहिए कि लड़की का रेप हो रखा है। चलो, कोर्ट ने भी इस पे दिया है कि अब कंफर्म रिपोर्ट क्या है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जो लोग बता रहे हैं अभी कि कोर्ट ने बोला है कि रेप हो रखा है और लड़की है जो वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तो अगर लड़की का रेप हुआ तो केतन को मरे हुए तो 1 महीना हुआ, जब रिपोर्ट आई लगभग 1 महीना हुआ था उस टाइम, और लड़की है 2 महीने की प्रेग्नेंट। तो ये बताओ, ये रेप कब हुआ और कैसे हुआ? और तीसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहूँगी कि लड़की रेप ऐसा तो है नहीं कि उसके साथ रेप हुआ, ये तो सारी दुनिया जानती है। सबको पता है कि लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ, क्योंकि वो रिलेशन में थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जो कुछ भी हुआ होगा तो आपसी सहमति के अनुसार ही हुआ होगा। तो इसको तो रेप नहीं कहा जाता। अगर बाय द वे इसमें ये बोला जाता है कि केतन की गलती है, तो लड़की की भी तो गलती है। तो अपने आँखों पे पट्टी मत बांधो, सबको सच्चाई पता है, सच क्या है। तो जो तुम लोग ये जात के नाम पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैंने पोस्ट डाली थी, कुछ केतन की पोस्ट डाली थी, लेकिन कुछ पढ़े लिखे और समझदार लोग भी हैं हमारे समाज में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो बहुत ही नासमझ बातें करते हैं। बस इनके जो दिल और दिमाग में है वो है सिर्फ जात पात चलता है। जैसे कि लमगांव साइड का एक लड़का है जो अभी विरोध भी कर रहा है इस चीज़ का, जो लड़की का पक्ष ले रहा हो। मैम, हालांकि मैं भी एक लड़की हूँ, लड़की के साथ जब गलत होता है तो सबसे पहले एक लड़की के लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन स्टैंड हमेशा उस इंसान के लिए लो जो इंसान सही है। अगर तुम गलत इंसान के लिए स्टैंड ले रहे हो तो ये तो कोई ना इंसाफ नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ, अगर लड़की को सच में सिंपत्ति की ज़रूरत होती या उसके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत होती तो सबसे पहले मैं आगे आती, मैं उसके लिए वीडियो बनाती। जैसे मैंने केतन के लिए बनाया वैसे मैं लड़की के लिए भी बनाती। लेकिन यहाँ पे लड़की की मुझे गलती दिख रही। चलो यहाँ इस बात को शुरू से सोचते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे कि लड़की ने कॉल किया था, केतन को कॉल किया था कि लड़की के थ्रू तो बुलाया गया था। तो उस टाइम अगर लड़की ये बोल देती कि अगर उसे थोड़ा भी आइडिया था कि तुम इधर मत आना, आज तुम्हारी धुलाई हो सकती है या कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है, अगर लड़की को डाउट हुआ होगा, वैसे तो हुआ होगा, लड़की को डाउट हुआ क्योंकि कॉल तो उन्होंने करवाया ना। तो उस टाइम पे अगर वो ये बोल देती कि केतन तू इधर मत आना, पता नहीं क्या बुरा हो सकता है तेरे साथ आज। हाँ, मानती हूँ वहाँ पे 2 थप्पड़ लग सकती थी उसके पापा माँ जो भी है, मम्मी पापा जो भी है, 2 थप्पड़ मार सकते थे उसके, लेकिन वो 2 थप्पड़ अगर उस टाइम बर्दाश्त कर लेती ना तो आज किसी की जान बची हुई होगी। तो मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ, जिसके अंदर थोड़ा सा भी ईमानदारी या सच्चाई है, तो आप लोग अपनी आंखों में पट्टी मत बांधो, सही का साथ दो। हम हमेशा सही इंसान का साथ देते हैं। और रही बात इसमें जो कास्ट वास्ट है, ये चीज़ें तो बीच में नहीं आनी चाहिए। ये जो बात कर रहा था, ये लमगांव का एक लड़का था ना, जो नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन सब लोग जानते हैं उसे, जो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहा, जो बोला था 100 टुकड़े करेंगे। देखो कैसे, मतलब ये बेवकूफ़ों वाली बात हुई ना कि तुम सोशल मीडिया पे आके क्या करो, लोगों को चैलेंज करो कि अगर ऐसा दोबारा से हुआ या कोई और करता कि उसने 100 टुकड़े करने थे। कैसे कैसे, मतलब कैसे ये लोग बोल लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, मतलब अपनी इनकी बुद्धि स्थिर नहीं है क्या? कुछ भी बोल लेते हैं ये लोग। मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में तो ये लोग अनपढ़ जाहिल लोग हैं। भले ही पढ़े लिखे होंगे नहीं होंगे वो मुझे नहीं पता, ना मुझे किसी से मतलब है कि पढ़े हैं लिखे, लेकिन जो इनका बात करने का तरीका है, तमीज़ है, ये बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। ये जाहिल गंवार जैसे लोग हैं।
तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक मामला है जो लगभग 1.5 महीना तो हो गया है इस मामले को, और हम चाहते हैं कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। देखो, मरने वाला तो मर गया, लेकिन कम से कम उसके दामन पे ऐसा धब्बा तो मत लगाओ कि उसके आत्मा को भी शांति ना मिले। रेप की बात जो कर रहे हैं वो जो भी हुआ होगा अपने आपसी सहमति के अनुसार हुआ होगा। आपसी सहमति हम इसलिए भी बोल सकते हैं कि थोड़ा बात को गहराई से समझते हैं कि जो बच्चा था पेट में वो 2 महीने का बताया जा रहा है, ठीक है। जब केतन मरा तो 1 महीना लगभग हो गया केतन को मरे हुए। तो अगर 2 महीने का बच्चा है, अगर लड़की कॉल करके बुला रही है कि इधर आ जा, तो अगर रेप होता तो लड़की के कहने पे लड़का उनके घर तो बिल्कुल भी नहीं जाता, या लड़की उससे बुलाती नहीं, या उनके बीच तो बातचीत होता ही नहीं, वो तो एकदम रेप का केस माना जाता था ना। लेकिन नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, आपसी सहमति के अनुसार चल रहा था, तो इसीलिए मामला आगे बढ़ा होगा। तो किसी भी बात तक पहुंचने से पहले अपने पास एविडेंस रखना ज़रूरी है। और एक बात इस लड़के को कहना चाह रही हूँ मैं, ये जो गंदी गंदी उल्टी सुल्टी बातें कर रहा है ना कि सोशल मीडिया पे, तो भाई तेरे घर पे भी कोई बहनें होंगी, ठीक है। ज़रा एक बार उनके बारे में सोचना, तेरे घर में कोई भाई भी होगा, एक बार जाके उनके बारे में सोचना कि अगर तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कुछ होता, उसको कोई जान से मार देता, तो क्या होता फिर। ये जो मामला है केतन वाला, हमारे पहाड़ में गढ़वाल में लगभग ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, लेकिन ये जो अभी हुआ है बहुत शर्मनाक घटना है ये, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो, इसीलिए आप लोग हमेशा सही का साथ दो। पब्लिक समझदार है, जनता समझदार है। ये बहकाने वाले लोग बहकाने वाली वीडियो डालते हैं जो ये लोग, इनके बहकाव में आप बिल्कुल ना आए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी और गलत लोगों का साथ बिल्कुल ना दो। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसा कि इसको रेप केस बनाया जा रहा है, रेप केस तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसमें तो 0.1% भी चांस रेप का तो है नहीं, बिल्कुल भी। तो लड़का और लड़की के बीच जो कुछ भी हुआ ये आपसी सहमति से हुआ था। इसको रेप का नाम देना बंद करो। और जो ये लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट करें ना इस चीज़ में, भाई अगर तुम सब चीज़ की रिपोर्ट मांग ही रहे हो तो सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकालो। अगर तुम ज़्यादा CBI बन रहे हो तो सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकालो। देखो, ऐसा है कि लड़की के लिए सिंपैथी नहीं है, बहुत दुख है लड़की के लिए भी, क्योंकि उसने भी मानसिक तौर से इतना कुछ झेला है। उसने हजारों नहीं लाखों लोगों के ताने सुने, लाखों लोगों के। अभी लोग उसे ताने दे रहे होंगे, पड़ोस के सभी लोग उसे सुना रहे होंगे, ताने दे रहे होंगे। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि लड़की की गलती है यहाँ पे। लड़की अभी बच्ची है, नादान है, टीनेजर है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने हत्या की है, जिन्होंने मर्डर किया है, गलती उन लोगों की है। लड़की का तो कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से। हाँ, जो चीज़ उसके हाथ में थी, जिस चीज़ को रोक सकती थी, वो चीज़ें नहीं रोक पाई हो। तो लड़की को पूरी तरह से यहाँ पे गलत नहीं ठहरा रही हूँ मैं, या कोई अदर पर्सन भी। मतलब लड़की को क्या ही बोल सकते हैं, वो तो अभी टीनेजर है। दोनों टीनेजर थे, दोनों अभी बालिग नहीं थे, नाबालिग थे दोनों। तो गलती जो भी हुई दोनों से हुई, दोनों से, एक से नहीं हुई, दोनों से हुई गलती। तो एक ने तो अपनी गलती की, जो गलती मान रहे जिस चीज़ को, उसने तो अपनी गलती कुछ इस तरह से मानी कि उसकी जान ही चली गई, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इन लोगों को ये कहना चाह रही हूँ, क्या आप दूसरा केतन ला के उसको फांसी दिलाना चाह रहे हो? वो तो मर गया। और जो रहा लड़का दिवाकर डिमरी, तो उसने साफ बोला है कि मैं लड़के को छोड़ने गया था, जो भी उसका बयान आया। जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लमगांव साइड के 2-4 लोग ऐसे हैं जो एकदम आग बबूला हो रखे। आग बबूला ये इसलिए नहीं हो रखी है कि इन्हें इतना बुरा लग रहा है या इतना ईमानदारी के साथ चलते हैं लोग। इनको सोशल मीडिया पे रॉकेट बनना है, लोगों की नज़र में महान बनना है, ठीक है। तो अगर आप लोग सच्चाई के साथ हो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि केतन ने इतना गलत किया,
बहुत गलत किया उसने, उसकी जो जान गई वो भी एक मामूली चीज़ है। मतलब उसकी जान ऐसी लेनी थी कि 100 बार मरे हो, ऐसा सोच रहे ना। मतलब तुम्हारी बातों से तो ये लग रहा है कि 100 बार मरे केतन, तभी उसकी आत्मा को शांति ना मिले। इस टाइप से तुम उसका विरोध कर रहे हो। वो तो मर गया है, वो मर गया बेचारा, उसका तुम अब कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। बिगाड़ दिया तुम लोगों ने उसका, जो भी बिगाड़ा है। तो मैं ये कह रही, अगर आप लोगों को सच में इंसाफ चाहिए लड़की के लिए, लड़के के लिए तो आपका बिना सोचोगे, क्योंकि आपके अंदर जो जात पात का कीड़ा भर रखा है ना, वो तो कभी नहीं हटने वाला। आपने साफ बोला है, रोटी दाना पानी कुछ शेयर नहीं हो सकता, बेटी बेटी जो भी चीज़ें आपने वो स्टेटमेंट दिया आपने। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग सच्चाई के साथ इतना हो तो एक काम करो, जो लड़का और लड़की के फ़ोन है उसका डाटा चेक करो। सबसे पहले तो जो लड़का और लड़की का फ़ोन है वो सीबीआई जांच के लिए देना चाहिए, ताकि आधे से ज़्यादा सच तो फ़ोन के द्वारा बाहर आ सकता है। जो ये विरोध करे लोग, तो विरोध करो तो सही से करो, अच्छे से करो, पूरे एविडेंस के साथ करो, ऐसे किसी पे एलिगेशन मत लगाओ। तो आप लोग फ़ोन निकालो उनका, केतन का और जो लड़की है, दोनों का, और पुलिस जांच के लिए दो, ताकि उसमें जो कुछ भी है सच सबके सामने आ सके। देखो, मैं केतन का साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उस लड़की की मौत हुई है, जबकि जो भी गलती रही होगी, जो कुछ भी हुआ होगा, दोनों का 50-50 वो था उसमें। दोनों की मतलब बराबर गलती थी, 50-50%। अगर लड़का गलत था तो लड़की भी बिल्कुल गलत थी। लड़का भी टीनेजर था और लड़की भी टीनेजर थी, दोनों थे। ऐसा तो था नहीं कि लड़का बालिग था या बहुत बड़ा था, उसे पूरी अकल थी। वो भी बच्चा था, नाबालिग था वो, और लड़की भी नाबालिग। लड़की के लिए हमें बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी काफ़ी लोगों को फेसेस करी होंगी, लेकिन किसी ने अपनी जान गंवाई है यहाँ पे, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं जनता से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमेशा सच का साथ दो। जो लोग ये विरोध कर रहे हैं, लोगों को भड़काने वाले काम कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, इन लोगों के बहकाव में आप बिल्कुल मत आओ, क्योंकि केस तो बंद हो जाएगा एक दिन, लेकिन जो हमारी आत्मा है, हमारे अंदर का जो ज़मीर होता है, हमें खुद बोलेगा कि तूने सही नहीं किया, तूने सच का साथ नहीं दिया।